अच्छा जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी तक पिछली क्लास में हमने इस प्रोपोजिशन को पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन f फ्रॉम i टू r स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और द फंक्शन f बजाते खुद कन्वर्स भी है, कन्वेक्स भी है, तो उस फंक्शन का इनवर्स हमारे पास कनकेव होगा। स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर फर्ज करें x1 x2 से छोटा है तो फिर f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होना चाहिए, या x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 मतलब x1 के इमेज x2 के इमेज से भी बड़ा होना चाहिए। ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमने अभी तक इस प्रोपोजिशन को पढ़ा था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कन्वेक्स भी है तो उसका इनवर्स हमारे पास कनकेव होगा। ठीक है, आज हमने ये प्रोपोजिशन पढ़नी है। आज जो हमने ये स्टार्ट लेना है, हमने ये प्रोपोजिशन पढ़नी है कि अगर एक फंक्शन f फ्रॉम दिस इंटरवल टू रियल नंबर, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये कन्वेक्स फंक्शन है और उसके साथ साथ ये हमारे पास इंक्रीजिंग भी है, कन्वेक्स भी है और साथ साथ हमारे पास इंक्रीजिंग भी है। तो हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जिसकी डोमेन हमारे पास ये सेट है। सेट किस तरह का है? all those n tuple of real number such that their absolute is less than or equal to this real number a। मतलब ये सेट C जो है ये हमारे पास उन तमाम n tuple of real numbers का सेट है जिनका एब्सोल्यूट इस रियल नंबर a से या तो छोटा है या उसके बराबर है। ये इस फंक्शन C की डोमेन है। ठीक है, तो और रेंज इसकी रियल नंबर है। हम इस फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि g of x एक्चुअली f of x एब्सोल्यूट के बराबर है। मतलब फंक्शन g में जो फंक्शन f की जो डोमेन है वो x एब्सोल्यूट है। वैसे तो फंक्शन f की डोमेन f ऑफ x होती है ना, लेकिन यहाँ पर फंक्शन g में f की डोमेन x एब्सोल्यूट है। बात समझ में आ रही है ना कि g ऑफ x फंक्शन में फंक्शन f की डोमेन जो है वो क्या है, हमारे पास x एब्सोल्यूट है। ठीक है, मतलब फंक्शन g में फंक्शन f की जो डोमेन है वो हमारे पास x एब्सोल्यूट है। ठीक हो गया ना जी? तो फिर हम साबित ये करेंगे कि फंक्शन g भी कन्वेक्स है। मतलब यहाँ इस प्रोपोजिशन में हमने फंक्शन g को कन्वेक्स साबित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक इस सेट C से मतलब फंक्शन g की डोमेन से 2 पॉइंट्स ले लेंगे। हम फंक्शन g की डोमेन से हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे और एक रियल नंबर लैम्डा ले लेंगे फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0-1 बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन ना। कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम एक लैम्डा जो है वो रियल नंबर 0-1 क्लोज इंटरवल से ले लेते हैं। ठीक है, और 2 पॉइंट्स x y बिलोंग टू C ले लेते हैं और इस कंडीशन को फिर हम ट्रू साबित करते हैं जिसको अभी मैंने अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के लिए मतलब फंक्शन g को कन्वेक्स साबित करने के लिए हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि हमने फंक्शन g की डोमेन जो कि सेट C है उससे 2 पॉइंट्स ले लिए और क्लोज इंटरवल 0-1 से एक वैल्यू लैम्डा ले ली। ठीक है, और साबित हमने यही करना है कि g कन्वेक्स है, मतलब ये अंडरलाइन कंडीशन को हमने साबित करना है, ठीक साबित करना है। तो अब आप देख लें, बाय डिफॉल्ट या बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन g, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन g ऑफ लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा f ऑफ लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y एब्सोल्यूट के। इसके बराबर होगा ना हमारे पास, बिकॉज इन द स्टेटमेंट g ऑफ x इट इज इक्वल टू f ऑफ x एब्सोल्यूट। फंक्शन f की जो डोमेन है वो x एब्सोल्यूट है। तो इसी डेफिनेशन के मुताबिक या इसी कानून के मुताबिक फंक्शन ये g लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y ये बराबर होगा f ऑफ लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y एब्सोल्यूट के। ठीक हो गया ना? लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y एब्सोल्यूट ये हमारे पास lambda x plus 1 minus lambda y absolute it will be less than or equal to lambda x absolute plus 1 minus lambda y absolute। मतलब आसान सी बात है ना कि वो जो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है a प्लस b एब्सोल्यूट, ये जब हम लेते हैं तो हमेशा इट विल बी लेस देन और इक्वल टू a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट। तो इसी कानून के मुताबिक lambda x प्लस 1 माइनस lambda y एब्सोल्यूट इट विल बी लेस। अच्छा, उस पे द पीडीएफ राजी, जस्ट अ मिनट प्लीज। ऑफ द स्क्रीन कारी था सता
अब आपको ये पीडीएफ नजर आ रही है? मुझे चैट में टाइप कर लें जरा। यस सर, अभी आ रही है। ठीक है जी, सबको ये पीडीएफ नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, जो जिसकी आवाज अगर मुझ तक नहीं आ रही वो मुझे इधर चैट में भी टाइप कर सकता है। चैट में आप लोग टाइप कर लेना, तो फिर मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, हमने जो कहा कि बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जी, मतलब जी ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट। तो जी ऑफ लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई ये बराबर होगा एफ ऑफ लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई एब्सोल्यूट के, इसके बराबर होगा। और ये भी हमें मालूम है कि लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई एब्सोल्यूट इट विल बी लेस देन और इक्वल टू लेमडा एक्स एब्सोल्यूट प्लस वन माइनस लेमडा वाई एब्सोल्यूट, बिकॉज we know that a plus b whole absolute it will be less than or equal to a absolute plus b absolute। ठीक हो गया ना जी? तो lambda x plus 1 minus lambda y absolute it will be less than or equal to lambda x absolute plus 1 minus lambda y absolute by the definition of a plus b whole absolute which will be less than or equal to a absolute plus b absolute। तो चूंकि फंक्शन f इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन f इंक्रीजिंग का ये मतलब है कि जब a b से छोटा हो तो फिर f of a f of b से छोटा होना चाहिए। तो चूंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो फिर f of lambda x plus 1 minus lambda y whole absolute it will be less than or equal to f of lambda x absolute plus 1 minus lambda y absolute। कैसे? by using the definition of increasing function। वही बात कि अगर a b से छोटा है तो फिर f of a f of b से छोटा होना चाहिए, यही हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक हो गया जी? और जब हम इस वैल्यू पर जब हम फंक्शन f को अप्लाई करते हैं, इस वैल्यू पर जब हम फंक्शन f को अप्लाई करते हैं तो फिर फंक्शन f इन दोनों वैल्यूज पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, और लेमडा जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह फंक्शन f जो है वो y एब्सोल्यूट पर अप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस लेमडा बाहर निकल जाएगा, बिकॉज लेमडा एंड 1 माइनस लेमडा दीज बोथ वैल्यूज आर कांस्टेंट्स। ठीक है, दीज बोथ वैल्यूज आर कांस्टेंट्स। ठीक है ना जी? तो फिर अब हम इसमें क्या आगे क्या करेंगे? फर्दर इसमें हम क्या करेंगे? फर्दर हम ये करेंगे कि जिस तरह हमारे पास आ गया कि f of lambda x plus 1 minus lambda y whole absolute it is less than or equal to lambda f of x absolute plus 1 minus lambda f of y absolute, ये हमारे पास आ गया ना? ठीक है ना जी? ये हमारे पास आया है। तो by definition f of lambda x plus 1 minus lambda y whole absolute ये किसके बराबर है? ये बराबर है g of lambda x plus 1 minus lambda y, because by the statement of this function g of x is equal to f of x absolute। ठीक हो गया ना जी? तो ये हमारे पास f of lambda x plus 1 minus lambda y whole absolute ये बराबर है g of lambda x plus 1 minus lambda y, and it is less than or equal to lambda f of x absolute plus 1 minus lambda f of y absolute। फिर ये f of x absolute ये किसके बराबर है? ये g of x के बराबर है, और ये f of y absolute ये g of y के बराबर है हमारे पास। ठीक है ना जी? तो हमारे पास फिर क्या साबित हो गया? हमारे पास साबित हो गया g of lambda x plus 1 minus lambda y it is less than or equal to lambda g of x plus 1 minus lambda g of y। ठीक है, ये इससे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, और यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब हमने फंक्शन g को क्या साबित कर दिया? हमने फंक्शन g को साबित कर दिया कि ये फंक्शन g कन्वेक्स है। यही कंडीशन असल में हमने साबित करनी थी, जो कि हमने साबित कर दी। ठीक हो गया ना जी? अब अगला थ्योरम है हमारे पास। अगला थ्योरम ये है कि अगर v हमारे पास वेक्टर स्पेस है और कैपिटल F ये हमारे पास एक पॉजिटिव होमोजेनियस फंक्शन है। पॉजिटिव होमोजेनियस फंक्शन का मतलब ये है कि f ऑफ लैम्डा x ये बराबर है लैम्डा f ऑफ x के। ठीक है, f ऑफ लैम्डा x ये हमारे पास बराबर है लैम्डा f ऑफ x के। सही है ना जी?
मतलब ये होमोजेनियस का ये डेफिनेशन है। तो हमने साबित करना है, हमने ये तीन बातें साबित करनी है। हमने साबित ये करना है कि ये तीन बातें हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। हमने इन तीन स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट साबित करना है। पहली स्टेटमेंट ये है कि कैपिटल एफ जो है ये कन्वेक्स फंक्शन है। दूसरी स्टेटमेंट में हमने ये साबित करना है कि ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको हमने मतलब ये जो सेट हमने लिया हुआ है x such that f of x is less than or equal to 1, इसको हम कन्वेक्स साबित करना है। और तीसरी ये हमने साबित करनी है कि f of x plus y it is less than or equal to f of x plus f of y। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हमने इक्विवेलेंट साबित करना है। इक्विवेलेंट साबित करने का मतलब ये है कि हम स्टेटमेंट 1 को लेंगे और स्टेटमेंट 2 को साबित करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट 2 को लेंगे और स्टेटमेंट 3 को सही साबित करेंगे, और आखिर में फिर हम स्टेटमेंट 3 को लेंगे और स्टेटमेंट 1 को सही साबित करते हैं। तो इक्विवेलेंट के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्ज कर लेते हैं कि कैपिटल एफ जो है वो कन्वेक्स है। मतलब हम फर्ज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारे पास ट्रू है और हमने स्टेटमेंट 2 को सही साबित करना है। हमने फर्ज कर लिया कि कैपिटल एफ फंक्शन कन्वेक्स है और हमने इस सेट को कन्वेक्स साबित करना है। मतलब फर्ज कर लें इस सेट को हम सी का नाम दे देते हैं, तो इस सेट सी को हमने कन्वेक्स साबित करना है। ठीक है, तो कन्वेक्स के लिए हमने क्या करना होगा, इस सेट सी से हमने 2 पॉइंट्स लेने होंगे और एक लैम्डा हमने वैल्यू लेनी होगी फ्रॉम द इंटरवल 0 1, और सी को हमने कन्वेक्स साबित करना है। कन्वेक्स जब हम एक सेट को साबित करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि लैम्डा एक्स और 1 माइनस लैम्डा वाई को जब हम ऐड करते हैं तो वो एडिशन जो है, वो जो वैल्यू है वो हमारे पास सेट सी में मौजूद होती है। तो फिर हम कंसिडर कर लेते हैं, अब चूंकि फंक्शन f तो हमारे पास कन्वेक्स है ना, तो कन्वेक्स की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ये वाली जो इनइक्वालिटी है जिस पर मेरा कर्सर है ये होल्ड होगी हमारे पास, क्योंकि फंक्शन f तो हमारे पास कन्वेक्स है। और x और y हमने कहां से लिए हुए हैं, पॉइंट x और y पॉइंट्स जो है वो हमने हम सेट c से लिए हुए हैं, सेट c से लिए हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि x और y चूंकि सेट c से, और सेट c से हमारे पास कौन से पॉइंट्स आएंगे, वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जहां पर फंक्शन f की वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है ना, इसी तरह होगा ना। तो चूंकि x और y हमने सेट c से लिए हैं तो f of x भी 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और f of y भी जो हमने लिया है वो भी 1 से छोटा होगा और उसके बराबर होगा। ठीक है, तो फिर अब देख लें हमारे पास, आप इस इनइक्वालिटी स्टार को, इस इनइक्वालिटी को आप स्टार का नाम दे दें, इस इनइक्वालिटी को आप लोग क्या कर दें, स्टार का नाम दे दें। इस इनइक्वालिटी को हमने स्टार का नाम दे दिया। ठीक है, तो जब स्टार में हम ये बातें अप्लाई करेंगे कि f of x is less than or equal to 1 और f of y is less than or equal to 1, तो स्टार इनइक्वालिटी हमारे पास बन जाएगी f of lambda x plus 1 minus lambda y it is less than or equal to lambda into 1 plus 1 minus lambda into 1, बिकॉज हमने ये कंडीशन अप्लाई कर ली कि f of x भी 1 से छोटा है या उसके बराबर है और f of y भी 1 से छोटा है या उसके बराबर है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा और माइनस लैम्डा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि f of lambda x plus 1 minus lambda y ये 1 से छोटा आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है, और ये तो फिर सेट सी के पॉइंट की डेफिनेशन होगी। मतलब क्या हुआ कि लैम्डा x और 1 माइनस लैम्डा y सेट सी में मौजूद है, तभी तो फंक्शन पर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है या उसके बराबर आ रही है, क्योंकि ये तो सेट सी की डेफिनेशन है ना, तभी मतलब ये पॉइंट लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y पर ये फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी या उसके बराबर आ रही है। मतलब क्या हुआ कि लैम्डा x और 1 माइनस लैम्डा y ये हमारे पास सेट सी में मौजूद है, और यही फिर हमारे पास क्या है, कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है। याद रखिए कन्वेक्स सेट और कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन में फर्क है। ये हमारे पास ये जो डेफिनेशन है जिस पर मेरा कर्सर है ये हमारे पास कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो मैंने इनइक्वालिटी स्टार ली हुई है जिस पर मेरा भी कर्सर है ये हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक हो गया, तो हमने सेट सी को कन्वेक्स साबित कर दिया। अब हम दोबारा ये करते हैं कि हम सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करते हैं और थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू साबित करेंगे। मतलब हमने फर्ज कर लिया कि सेकंड स्टेटमेंट मतलब सेट सी हमारे पास कन्वेक्स है और हमने ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू साबित करनी है, ये वाली इनइक्वालिटी हमने क्या करनी है, ट्रू साबित करनी है। तो हमने मतलब यही साबित करना है कि f of x plus y it is less than or equal to f of x plus f of y। ठीक है ना जी, ये बात हमने साबित करनी है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ केसेस कंसिडर कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं अगर वैसे आप लोग देख लें, अगर हमारे पास ये कैपिटल f of x ये भी नॉन जीरो है और कैपिटल f of y ये भी नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली हमारे पास x डिवाइड बाय f ऑफ x और y डिवाइड बाय f ऑफ y ये एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये अनडिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ y की वैल्यूज जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो हैं। तो ऑब्वियसली x डिवाइड बाय f ऑफ x और y डिवाइड बाय f ऑफ y ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। और इसके साथ साथ ये दोनों वैल्यू सेट C में भी होंगी। कैसे सेट C में होंगी? अगर आप इन दोनों वैल्यूज पर फंक्शन f अप्लाई कर लें, फंक्शन f अप्लाई करेंगे तो फिर ये वाला नीचे वाला फंक्शन बाहर निकल जाएगा और x पर फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, f ऑफ x और f ऑफ x, जिससे 1 आ जाएगा। मतलब f ऑफ दिस वैल्यू इट इज इक्वल टू 1, जो कि सेट C की डेफिनेशन है। क्योंकि सेट C में कौन से पॉइंट्स हैं? वो तमाम पॉइंट्स हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू या तो 1 से छोटी है या उसके बराबर है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है, तो मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट जो है सेट C में मौजूद है। इसी तरह f ऑफ y डिवाइड बाय f ऑफ y ये भी 1 के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट भी सेट C में मौजूद है। और हमने अज्यूम किया हुआ कि सेट C कन्वेक्स है। जब सेट C कन्वेक्स है तो ये दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करें और एक पॉइंट के साथ 1 माइनस लैम्डा, मतलब x डिवाइड बाय f ऑफ x के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर लें और y डिवाइड बाय f ऑफ y के साथ 1 माइनस लैम्डा अप्लाई कर लें। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो सेट C में मौजूद होगा, क्योंकि सेट C तो कन्वेक्स है ना हमारे पास। अब हम लेम्डा की जरा पर्टिकुलर वैल्यूज ले लेते हैं। लेम्डा को हम f ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस y ले लेते हैं और 1 माइनस लेम्डा को f ऑफ y डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस f ऑफ y ले लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास जब कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब लेम्डा और 1 माइनस लेम्डा को हम ऐड करें तो ये हमारे पास 1 आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, f ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस y और f ऑफ y डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस y, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, मतलब सिंपल ये है कि लेम्डा और 1 माइनस लेम्डा को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लेम्डा की ये दोनों वैल्यूज ले सकते हैं, लेम्डा की ये वैल्यू और 1 माइनस लेम्डा की ये वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो लेम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें। जब आप लेम्डा और 1 माइनस लेम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली सेट C में मौजूद होगा क्योंकि सेट C तो हमारे पास कन्वेक्स है। तो फिर देखें जब हम लेम्डा और 1 माइनस लेम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x से और f ऑफ y से कैंसिल हो जाएगा। रह क्या जाएगा, x डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस y और y डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस y। एलसीएम ले लें तो x प्लस y डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस f ऑफ y ये हमारे पास सेट C में मौजूद होगा। सेट C में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि हम इस पॉइंट पर फंक्शन अप्लाई कर लें तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ये तो फंक्शन से बाहर हो जाएगा और फंक्शन सिर्फ x प्लस y पर ही अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो मतलब f ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस f ऑफ y इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंसर्न इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला केस था जो हमने 2 implies 3 के लिए लिया है। ठीक है, पहला केस हमने प्रूफ कर लिया।